देखिए न्यायालय का एक निर्धारित दिवस होता है और निर्धारित दिवस पर न्यायालय में जो निश्चित पत्रावलियाँ होती हैं, जो उस डेट के लिए नियत होती हैं, उसकी सुनवाई होती है। मैं 11 बजे न्यायालय में बैठा था, चूँकि न्यायालय के लिए आज दिन नियत था और अधिकांशतः मैं पूरे दिन जन शिकायतें सुनता हूँ। शाम के समय भी सुनता हूँ, इसको सारे लोग जन समुदाय जानता है। जन सुनवाई कक्ष में हमारे सीआरओ और सिटी मजिस्ट्रेट और एक अन्य मजिस्ट्रेट बैठे थे उस अवधि में। मैं न्यायालय में था, ये बार के अध्यक्ष और कुछ अधिवक्ता। चूँकि हमारे न्यायालय में पत्रावलियों की सुनवाई बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही थी और सभी अधिवक्ता जो न्यायालय में थे वो पूरा अपने सहयोग के साथ पत्रावलियों को गुण दोष के आधार पर सुनवाई के बाद निस्तारण के लिए उपस्थित थे। इसी बीच कुछ लोग बार के अध्यक्ष और अन्य कुछ अधिवक्ता आए और उन्होंने समय मांगा। हमने कहा न्यायालय के दौरान समय नहीं मिल सकता, जब हम न्यायालय से उठेंगे आपको समय दिया जाएगा। तो उसके बाद वो चले गए और बाद में दोबारा न्यायालय को की जो गरिमा है उसको भंग करने के लिए उन्होंने प्रयास किया और मेरे न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता जो बात की पैरवी के लिए उपस्थित थे, उनके साथ भी कुछ लोगों के साथ उन्होंने अभद्रता की। ये उचित नहीं है। बार और बेंच का एक सम्मानजनक स्थान रहा है, आपस में समन्वय रहा है और हमारा सदैव समन्वय रहा है और इस प्रकार की घटना से न्यायालय की गरिमा भी घटी है और न्यायालय का मान भी हुआ है। यद्यपि काफ़ी अधिकांश अधिवक्ताओं ने इस मेरे न्यायालय के कार्य की प्रगति में सहयोग प्रदान किया है और आज भी वो लगे रहे, लेकिन चूँकि मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार का कोई विवाद हो, इसलिए मैंने बाद में न्यायालय की कार्रवाई को रोका और मैं शांतिपूर्वक अन्य कार्य करता। बातों को लेके कुछ विवाद हुआ था। आज हम लोग कल ही हम लोगों ने सुना कि चकबंदी आयुक्त ने एक आदेश भेज दिया है यहाँ और वह डीडीसी के माध्यम से आया हुआ है और डीडीसी के माध्यम जो आदेश आया हुआ है, एक हमारे यहाँ एसओसी बनारस से आए हैं, कैंप एसओसी हैं और एक रेगुलर यहाँ एसओसी अशोक कुमार बैठते हैं। वह डीडीसी के माध्यम से हो चाहे आयुक्त के माध्यम से हो, आयुक्त ने यह आदेश दे दिया है कि 2 तहसील जहाँ चकबंदी का चल रहा है, सदर और केराकत, जब मैंने कैंप एसओसी को दे दिया और प्रशासनिक भी बना दिया उन्हें। कल कोई बात होती है सदर की, केराकत की, तो लोग जाएं, 2 दिन के बाद 4 दिन बनारस पर बैठेंगे लोग, तो 4 दिन जब उस बीच 4 दिन के बीच में कोई काम आ जाएगा तो लोग बनारस जाएंगे उनसे दस्तखत कराने, आदेश लेने। तो इस बात को लेकर हम लोगों ने एक प्रस्ताव भाई सदन में के माध्यम से बनाया गया कि जिलाधिकारी से मिलकर चकबंदी आयुक्त को भेजा जाएगा और जिलाधिकारी हमारे चकबंदी आयुक्त से बात करेंगे तो उसमें संशोधन कुछ हो जाएगा। हम लोग जिलाधिकारी को समझ रहे थे, जिलाधिकारी 12 बजे तक जो शासनादेश है कि 10 से 12 कम जिलाधिकारी यह जन सुनवाई के लिए अपनी चेंबर में करती है। तो हम लोग यहाँ से जा रहे थे 11 तो चलेंगे चेंबर में, वहीं वार्ता हो जाएगी। 15 सदस्य के पूरा प्रतिनिधिमंडल, तो वहाँ पता चला कंपनी पर डीएम साहब कोर्ट कर रहे हैं, कोर्ट पर नहीं गए। तो हमने निवेदन किया कि सर हम कुछ अधिवक्ता प्रतिनिधिमंडल के साथ आए हुए हैं और आज
5 मिनट का समय हमको चाहिए, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कहा 6 बजे के बाद ही हमको समय मिलेगा, इसके पहले हम खाली नहीं हैं, हम व्यस्त हैं। हम कहा सर 5 मिनट समय देने में आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और जनहित की बात है वह आपके माध्यम से ही हो सकता है, इसलिए आप हमको समय दीजिए। फिर उन्होंने कहा नहीं, हम 6 बजे पहले समय नहीं देंगे, 6 बजे के बाद देंगे। तो अधिवक्ताओं द्वारा कहा गया कि 6 बजे तक हम लोग यहाँ नहीं रुक सकते, हम लोग सर्विसमैन नहीं हैं, अपने घर भी जाएंगे। तो उन्होंने कहा तो नहीं रुक सकते तो हम आपको समय नहीं देंगे, जाइए आप। यही सब उन्होंने कहा। तो हम लोगों को यह हुआ कि जिलाधिकारी हम लोगों की बात सुनना नहीं चाहते और न उसका निर्णय करना चाहते हैं, केवल हीला हवाली करके सारे मैटर को बझा के रखा है। इसी तरह केराकत वालों से, केराकत के अधिवक्ता वहाँ के एसडीएम से भी यह विवाद चला हुआ है। सीआरओ साहब गए थे, सीआरओ को उन्होंने कहा था कि आप जाके वहाँ मैटर देखिए क्या बात है, और वो आए। तो इसके बाद क्या हुआ कि चाहे कुछ भी बात बीच में रही हो, सीआरओ से हम नहीं जानते, तो उन्होंने दूसरे दिन हम लोग मिले तो उन्होंने वहाँ के उपाध्यक्ष को कहा यह सब तुम्हारे ही वजह से हो रहा है और आप लोग जाए बात करिए। हम एडीएम साहब को 9 तारीख को भेजते हैं, 9 तारीख को एडीएम साहब जाएंगे, वहाँ वार्ता होगी। लेकिन वह स्वमेव जब उसी सबकत सीआरओ साहब हैं, उनकी बात को वो भी तो गए थे, उसमें उन्होंने क्या रिपोर्ट लगाया उसको लिया नहीं आपने। आप कहते हैं अभी सीआरओ साहब ने दिया नहीं, क्यों नहीं दिया? आप तो चाहते 2 मिनट में सारी रिपोर्ट ले लें, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। और केवल जब वो अधिकारी जाता है अधिवक्ता के साथ तो केवल जिलाधिकारी ये लिखते हैं कि एसडीएम फला, एसओ फला, एडीएम फला, तहसीलदार फला, यही लिख देते हैं, मोहर लगा रहता है। उसकी बात को सुनकर पूरी बात नहीं लिखते। आप इसका तत्काल निराकरण करते हुए, निर्णय लेकर कार्रवाई करते हुए संज्ञान हमारे दीजिए, ये सब नहीं करते। और तमाम बातें हैं जिस पर हम लोगों ने एक बार, 2 बार, 3 बार पत्र भी दिया डीएम को शपथ लेने के बाद, लेकिन जिलाधिकारी कभी भी मिलने के लिए तैयार नहीं हो। उन्होंने कहा कभी एडीएम साहब मिले, कभी सीआरओ साहब मिले। सीआरओ एडीएम से हमारे बार की समस्या हल नहीं हो सकती। जो हमारी मांगे हैं आप ही कर सकते हैं, सीआरओ एडीएम को अधिकार नहीं है करने, और न सीआरओ एडीएम आपको सारी बात बता सकते हैं। बताने पर भी आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे वो बात अलग है, समझ रहे हैं? बहुत तमाम बातें हैं, क्या कहा जाए। तो आज जो हंगामा हुआ उसको हाँ, लेके क्या? इसके बाद लोग नाराज हुए और नाराज होने के बाद सब लोगों ने चक्रमण किया और चक्रमण करते हुए जिलाधिकारी कोर्ट तक गए। वहाँ पहुंचकर भी नारेबाजी हुई और उसी को वह जो है और दूसरे ढंग से दिशा देकर कह रहे हैं। हम लोगों को नोटिस भी दिया है उन्होंने। अब नोटिस देखिए क्या होता है। क्या नोटिस दिया गया है आपको? नोटिस दिया गया है जैसे धमकी टाइप की नोटिस है कि आप लोग आकर बात करें, नहीं तो हम आपके खिलाफ बार काउंसिल को या और कार्रवाई करने के लिए। अब नोटिस मिल गया है तो आप लोग अब इसकी हम लोग निश्चित रूप से हमारा प्रस्ताव हो गया है। प्रस्ताव को देखते हुए उन्होंने किया है और प्रस्ताव को देखकर उन्होंने किया है। तो हमारा जो प्रस्ताव है 11 तारीख को मीटिंग होगी हम लोगों की साधारण सभा की, उसमें जो तय होगा उससे आप लोगों को भी अवगत कराएंगे और जिलाधिकारी को भी प्रस्ताव भेजा गया है इसका कि हम लोग 11 तारीख को मीटिंग करेंगे साधारण सभा में। नोटिस भेजने का क्या तात्पर्य है? ये तो नोटिस धमकी टाइप की है। बार बेंच का कहते हैं सौहार्द है ना, इसमें बार बेंच के सौहार्दपूर्वक नोटिस है ही नहीं। बार बेंच के सौहार्द के लिए ही हम लोग गए थे जिलाधिकारी महोदय से मिलने, जो ये कहते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया हम लोग प्रभावित किए हैं।
उसी प्रकरण को लेकर के हम लोग गए थे कि जो वादकारी है, वादकारी की परेशानी जो एसओसी का मामला था, उसी को लेकर गए कि तत्काल इस पर निर्णय ले लें, क्योंकि शासन से आदेश आया था कि एसओसी अपनी कोर्ट की सारी तहसील सदर किराकत की फाइल उस कोर्ट में भेज दें। उसी को हम लोग ने अपने बात करके रुकवाया। इसके बाद मैंने कहा डीएम साहब से मिल लिया जाए, मिलने के बाद इस पर तत्काल कार्रवाई हो। उसको ये कह रहे हैं कि हम नहीं मिल पाएंगे, 6 बजे मिलेंगे, और वही नोटिस में हम लोगों को ऊपर इल्जाम लगाते हुए नोटिस दे रहे हैं, इस पे कार्रवाई हम लोग आरोप लगा रहे हैं। तो उनसे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। एक बार जनरल बॉडी की मीटिंग है 11 तारीख को, जो हमारा निर्णय संघ से होगा उसके अनुरूप उनको हम भी अपना पत्रक देंगे। इसके बाद जो परिणाम आएगा वो आप लोगों के सामने आएगा।